क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक ठाक। बस मेरा ना ज़रा गला ख़राब है, जिस वजह से ज़रा वीडियो भी अपलोड करने में ज़रा लेट हो गया हूँ मैं। तो आज हम कर रहे हैं वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है और उसकी टाइप्स, ठीक है ना? ये देखें, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है ना? ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी अहम है। अगर इसका फॉन्ट बड़ा कर लूँ, ठीक हो गया। बाकी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ program. A computer virus is a program or set of programs that disrupt the normal functioning of a computer. A virus infects or destroys the data it enters into a computer without the permission or knowledge of the user. वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो नॉर्मल जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह वर्किंग कर रहा होता है नॉर्मली, उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना? और यूज़र की परमिशन के बगैर उसके सिस्टम में इंटर हो जाता है, ठीक है। नोट: वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स विच कंटिन्यूसली एक्सपेंड देयर रीच बाय infecting more and more computer files, resulting in loss and speed speed or destruction of डेटा, ठीक है। वायरस प्रोग्राम एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो एक्सपेंड होता जाता है, मतलब फाइल्स को इफेक्टेड करता रहता है, ठीक है ना? एक दो तीन ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टेड जितनी हो सकता है वो कर सकता है। और इससे क्या होता है, आपका सिस्टम की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फाइल्स डैमेज हो जाती हैं, डेटा आपका डैमेज हो जाता है, इसमें ख़तरा होता है आपको, ठीक है। फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस की बहुत सी टाइप्स है, जिनमें से बेसिक ये हैं। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस: दिस वायरस इन्फेक्ट्स इट्स कोड इनटू अ हार्ड डिस्क पार्टीशन टेबल। जो हार्ड डिस्क की पार्टीशन टेबल होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, ये कोड या ये फाइल ऐड हो जाती है वायरस की, जो वहाँ से चली जाती है मेन मेमोरी में और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो मेनली इफेक्ट करता है बूट सेक्टर, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब आपके विंडोज़ को, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, मैक, लिनक्स, इन सबको क्या करता है, इफेक्ट करता है। फिर आ जाता है रेजिडेंट वायरस। अ वायरस विच सेव इटसेल्फ इन अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एंड देन इफेक्ट्स अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स व्हेन इट्स originating programs is no longer working. This virus basically infect the operating system files program. और जो रेजिडेंट वायरस होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, और किसको? फाइल्स को। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं जो उस वक्त रन हो रहे होते हैं, उनको भी डिस्टर्ब करता है। फाइल इन्फेक्टेड वायरस: एज द नेम सजेस्ट, इट्स फर्स्ट इन्फेक्ट अ सिंगल फाइल एंड द लेटर स्प्रेड इटसेल्फ। ये क्या होता है, ये पहले पहले फाइल सेक्टर पहले पहले एक सिंगल फाइल को इफेक्ट करता है। देन अगर हमें ये डिटेक्ट हो गया या कुछ भी, तो ये रुक सकता है, वरना ये क्या, एक से ज़्यादा फिर फाइल्स पे स्प्रेड हो जाता है और उनको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है गेम्स वर्ड प्रोसेसर्स। गेम्स वगैरह की वेबसाइट पे जहाँ से हम गेम्स डाउनलोड करते हैं या गेम्स, उनकी वजह से भी आ जाता है। फिर है आपका मैक्रो वायरस। कैन बी फाउंड इन स्प्रेडशीट फाइल्स। मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरस इज अ वाया ईमेल्स। ईमेल्स के जरिए आता है और ये आपके स्प्रेडशीट्स के अंदर होता है। मल्टी, जैसे कि आपके बैंक होते हैं, बैंक में मैक्सिमम एक्सेल ही यूज़ हो रहा होता है, तो वो ईमेल्स वगैरह के लिए भी ना जीमेल को अपनी एक्सेल के साथ अटैच कर लेते हैं। उसमें ज़रा फिर इंटरफेस सही आता है ईमेल्स का ना सारा। वो ज़रा जीमेल पे अगर कभी ज़्यादा मेल्स हो जाए ना आपकी, तो वो लोड होने में टाइम लगा लेती है बहुत। तो फिर इसलिए लोग क्या करते हैं, एक्सेल के साथ उसे अटैच कर लेते हैं, वो एक्सेल में फिर वो शो होते हैं, तो वहाँ ज़रा इतना टाइम नहीं लगता, वहाँ इजीली हो जाती है। बैंक्स वाले इस तरह यूज़ करें तो उसमें क्या, स्प्रेडशीट से वायरस आ जाता है, मैक्रो वायरस।
फिर है मल्टीपल वायरस, अ वायरस विच कैन अटैक बोथ द बूट सेक्टर एंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मल्टीपल वायरस। ये दोनों चीज़ों पे करता है, बूट सेक्टर पे भी, मेमोरी पे भी आपकी, और फाइल्स प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल होते हैं जो उस वक्त रन हो रहे थे उन पे भी इफेक्ट हो जाता है। Overwrite virus. Overwrite viruses are extremely dangerous. They can delete data and replace its their own file or code. Once the file gets infected, they cannot be replaced, and the virus can affect Windows, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बहुत डेंजरस वायरस होता है। ये क्या करता है कि जो आपका डेटा होता है उसको रिप्लेस करके अपने ही कोई डेटा, अपने ही कोई कोड, अपने ही कोई एक एरर डेटा, कोई सिंबल साइंस वगैरह का इस तरह का कोई डेटा होता है, या अपना कोई लोगो होता है। वो मैंने एक मूवी देखी थी मिकी वायरस, उसमें वो क्या होता था, उसमें भी वो अपना, जिसमें भी वायरस, जिस सिस्टम में वायरस वो डालता था ना यूएसबी अटैच करके, तो उसमें वो क्या होता था, उसका एक लोगो, उसका एक साइन होता था, ठीक है ना, फॉक्स का, फॉक्स सी बनी हुई होती थी, वो साइन होता था उसका, वो उस पे शो हो जाता था उनके सारे डेटे पे, उनके सारे सिस्टम पे, जब वो वायरस इंटर हो जाए। तो इस तरह ये क्या ओवरराइट कर देता है। फिर होता है polymorphic virus. Poly means many and the morphic means form. So this virus changes its form every time spread through infected website. The polymorphic virus are file infectors which are tough to detect. ये बहुत मुश्किल से डिटेक्ट किया जाता है, और ये क्या है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, कभी किस फॉर्म में, कभी किस फॉर्म में, कभी किस फॉर्म में होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।